पाकिस्तान के दुश्मनों और फसादियों को मजीद मौका नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शरपसंदों पर काबू पाया। फसादियों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को बरवक्त सजा दे देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तसव्वुर नहीं था। पीटीआई ने पुरतशद्दुद वाक़यात की बुनियाद रखी। मुजाहिरों में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद किया गया। जब भी गैर मुल्की मेहमान आते हैं फसादी दौरे को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। नौ मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जज मंजर अली गुल ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और शादमान थाना जलाओ घेराव केस में दरखास्त जमानत दायर की थी। पीटीआई वाले इतने इंतजामात के बावजूद डी चौक कैसे आ गए? क्या उन्हें आने दिया गया और तशद्दुद का रास्ता बनाया गया? मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाकयात की मसम्मत। बोले अगर हुकूमत कहे कि हर सूरत जेल में रखना है और वो कहे निकालना है तो मुल्क में अनारकी ही होगी। मौजूदा हालात की वजह 8 फरवरी के इलेक्शन है। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी आवाम को सुकून मिलेगा। सरबराह JUI ने मजीद कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेअमनी है और सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा हैं। कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल ही आता है। पीटीआई के मुजाहिरीन ने भागने के बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई और तरीका नहीं मिल रहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अगर अमवात हुई तो नाम सामने लाएं। किसी एहलकार के पास कोई गन नहीं थी, इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर वो दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वजीर दाखिला ने 31 दिसंबर के बाद अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में बगैर NOC ना रहने का ऐलान भी कर दिया। मोहसिन नकवी का DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की अयादत की। इस्लामाबाद क्लियर कराने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। हमारा धरना जारी है। बानी पीटीआई की कॉल तक यह धरना जारी रहेगा। जरूरी नहीं हर वक्त अवाम धरने में हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे लीडर नाजायज केसों में जेल के अंदर है। हम पर जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। 2.5 साल से हम पर जुल्म और जबर किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है जाली हुकूमत मातम के बजाय जश्न मना रही है। जुल्म और जबर के बाद अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस यजीदियत की नई मिसाल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा अवाम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए घरों से निकले। हम बानी पीटीआई के वर्कर हैं, पार्टी के लिए हमारी जान भी हाजिर है। एहतजाज खत्म होते ही 4 रोज से बंद रास्ते खुल गए। इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी बहाल हो चुकी। डी चौक और अतराफ की सफाई सुथराई मुकम्मल। शहर इक़्तिदार के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों से रुकावटें हटा दी गई। फैजाबाद श्रीनगर हाईवे 26 नंबर पॉइंट और फतेह जंग रोड पर ट्रैफिक रवा दवा है। तमाम बस टर्मिनल्स भी खुल गए। पेशावर रोड, संजानी टोल प्लाजा, कटी पहाड़ी, मार्गला एवेन्यू भी खुल गए। ईरान एवेन्यू, E11, पुराने मार्गला रोड और मरी रोड को भी खोल दिया गया। अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में होते ही पुलिस वापस चली गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। तमाम मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। लाहौर में मेट्रो बस ऑपरेशन भी मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतें आईनी बेंच ने खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुताल्लिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि गुज़श्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाकयात पर खुद नोटिस ले। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन बोले जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते।
पीटीआई के एहतजाज से मुल्की मईशत को 600 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक एहतजाज पर यौमिया 190 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। टैक्स रेवेन्यू की मद में 78 अरब, बरामदी शोबे को 50 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की मद में 3 दिन में 10 अरब रुपए नुकसान हुआ। अमन व अमान बरकरार रखने के अखराजात और सरकारी इमलाक को होने वाला नुकसान इसमें शामिल नहीं। मोटरवेज और मेट्रोज की बंदिश के बायस भी सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इंटरनेट की बंदिश से IT टेलीकॉम सेक्टर मुतासर, मुतअद्दिद ऑर्डर मंसूख हुए। बेलारूस के सदर 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। बेलारूस के सदर की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से भी पुरजोश मुलाकात। नवाज शरीफ को देखते ही बाजू फैलाकर खुले दिल से गले लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। नवाज शरीफ ने अपने दौराए बेलारूस की यादों का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने सदर लुकाशेंको के एजाज में मरी मेज़बाना दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा, तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। कायदीन का 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूस के सदर ने ज़राअत, मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। ज़ोराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। ISPR मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, 2 तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सिपह सलार ने कहा कि पाक चीन तारीखी शराकत दारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का तमाम हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया। जनरल यांग यूशिया ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच का पहला रिलीफ। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर PST और JST टीचर्स की भर्तियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया गया। आईनी बेंच ने सिंध हुकूमत को टीचर्स की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाजत दे दी। इससे पहले मुख्तलिफ दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इमारत सोलर सिस्टम पर मुंतकिल। तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची की 3 बड़ी शाहराहों को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। किडनी हिल पार्क में भी सोलर पैनल की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया। मुस्तकबिल में कराची के मजीद पार्क्स, तफरीही मकामात और शाहराहों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा।